नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आपके चहेते डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी लाखों लोगों को उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई सारी बातें बताते रहते हैं, लेकिन कभी क्या आपको ध्यान आया कि 52 साल गुजार चुके डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी खुद को इतने फिट कैसे रखते हैं? कुछ और भी ऐसे सवाल हैं जो शायद आपको पता नहीं होगा। तो चलिए उन सारे सवालों का जवाब आज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से ही करते हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। आपके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, आप लाखों लोगों को ठीक करते हैं, लेकिन आज आपके हेल्थ पे बात होगी। 52 साल के हो चुके हैं, राइट। हैदराबाद में आपका जन्म हुआ था। अपने आप को इतना फिट कैसे रखते हैं? ना आपका पेट निकला है, तो बिल्कुल फिट हैं, लगातार देखते हैं कि भागते ही नजर आते हैं, कैसे? देखिए, वो सारी बातें जो मैं आपको बताता हूँ, दो ही चीज़ें हैं। पी ऑन DIP डाइट। इवन इफ़ आई डोंट फॉलो इट 100%, 80% तो फॉलो करता हूँ मैं। ये है पहला। दूसरा, आई ट्राई टू ईट अर्ली बाई, इफ़ नॉट बाई 6 PM, बाई 8 PM आई इंश्योर दैट आई फिनिश द डिनर। दुनिया में कहीं भी जाऊँ, जहाँ भी जाता हूँ इसको फॉलो ज़रूर करता हूँ। कहीं भी अभी अब दो दिन पहले हम लोग मिले थे वहाँ पे नोएडा में, उससे पहले दिल्ली में। तो जब भी मुझे पता है कि पूरा दिन मुझे बाहर रहना है, तो यानी कि खाना ही पड़ेगा, तो अपना भोजन अपने साथ लेके चलता हूँ। एक और कुछ नहीं मिला तो 1 दर्जन केले ले लिए। इस तरह से अपना जुगाड़ कर लिया। आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ तो किसी भी देश में जाएंगे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं मिलती है। बाहर जाता हूँ तो अपना एक उसे पीलर छीलने वाला और एक काटने वाला चाकू वो साथ रखता हूँ चेक इन लगेज में। और कहीं पहुँच गए तो पता है कि सुबह तो फल खाना है। फल तो और अच्छा है, हर जगह मिलता है और अलग अलग वैरायटी का मिलता है, वो ले लिया। और लंच और डिनर में जो भी ट्रेडिशनल खाना मिलता है वो तो ठीक है, उससे पहले सलाद खा लिया। खीरा, मूली, गाजर, टमाटर ये कहाँ नहीं मिलता है, बड़ा आराम से मिलता है। और इस तरह से, और अपने साथ नट्स एंड स्प्राउट्स का पैकेट छोटे छोटे, वो बहुत थोड़ी सी जगह में आ जाता है, ये मैं लेके चलता हूँ। ये 5 तरह के पत्ते आपके जो एडवाइस होते हैं कि हर लोगों को खाना ही चाहिए, क्या आप अपने खाने में इस तरह के पत्तों का शामिल करते हैं? क्योंकि पत्ते जो है ना, जनरली मैंने देखा है कि खाना इतना आसान नहीं होता कि भरपेट आप पालक के साग को खा लें या सैलड खा लें। तो क्या कभी आपको ये मौका मिला कि आपको खुद को फिट रखने के लिए इस तरह खाने की ज़रूरत हो? नहीं, जैसे अभी बता रहे हैं आप, अभी पालक का सीज़न बड़ा अच्छा आ रहा है, तो पालक का जूस, पत्ते खाने का एक तरीका है कि जूस बना के पी लो। सलाद पत्ता आता है, सलाद पत्ते का टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, तो वो भी खा लिया। धनिया डाल के खा लिया तो धनिया पत्ता भी चला गया। इस तरह से किसी न किसी बहाने से थोड़ा या ज़्यादा आई ट्राई टू एकोमोडेट द थिंग्स। वो पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल बन गया। ऐसा नहीं कि उसको स्पेशली कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ पत्ते किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। तो रॉ आ जाएगा, या जूस फॉर्म में आ जाएगा, या चटनी फॉर्म में आ जाएगा, तो आएगा ज़रूर। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल नाउ। आप अगर हमारे हॉस्पिटल में आप तो आएँ, तो हॉस्पिटल में अगर देखेंगे तो वहाँ भी यही है कि रेसिपी का पार्ट ही है, रूटीन का पार्ट ही है। तो या जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, जहाँ हमारे सेंटर्स हैं, तो अब क्या है कि, या इवन हमारे अगर किसी दोस्त के पास भी जाते हैं तो उनको ऑलरेडी पता चल चुका है कि व्हाट आई ईट, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। और बाकी तो वी हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, कि हमें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। अगर कोई सोचे कि कोई दूसरा आदमी ध्यान रखेगा, वैसा होने नहीं वाला। तो मैं अपना पूरा दिन भर का जुगाड़ 100% तो नहीं, लेकिन 80% मैं करता ही हूँ। आप अपने लाइफ स्टाइल में जनरली देखा जाता है, हमारे कई सारे ऐसे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि ड्रिंक नहीं करना चाहिए, अल्कोहल मत लीजिए, स्मोक मत कीजिए। क्या आपने कभी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल किया अपनी लाइफ में? देखिए, हमारे तो जो स्कूल फ्रेंड होते हैं, अगर बोला कभी किया है तो ज़रूर किया है। 2 साल, 3 साल में, 4 साल में लोग मिलते हैं, तो तब उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एज ए पार्ट ऑफ माई लाइफस्टाइल ये सारी चीज़ें है ही नहीं, है ना, क्योंकि ज़रूरत महसूस हुई नहीं, और इट इज़ अ मैटर ऑफ योर चॉइस। तो मैंने तो नहीं किया, लेकिन हाँ, इसका टेस्ट कैसा होता है, आई नो इट, राइट। तो उस हिसाब से तो येस, आई हैव टेस्टेड ऑल दीज थिंग्स, बट येस, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ माई लाइफस्टाइल। आपके नज़दीक रहने के कारण से हमें काफ़ी सारी बातें, आपकी कुछ कुछ जानकारी मिली। बचपन आपका हैदराबाद में गुजरा, आपको मेमोरी किंग कहा जाता है, लेकिन बचपन में जो मेरी जानकारी है कि आप कमज़ोर दिमाग के हुआ करते थे, क्या सच्चाई है? वो तो ऐसा है ना कि भाई, एक एवरेज स्टूडेंट जैसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत मेमोराइज होता था, फॉरगेटफुलनेस, ऐसा आसपास के लोग बोलते थे, इसका मतलब ऐसा होगा भी।
तो जिससे मेरा ध्यान गया कि भाई मेमोरी को कैसे बढ़ाया जाए। इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत सारे मेमोरी के टेक्निक्स हैं जिनको सीख के कोई मेमोरी को बढ़ा सकता है, तो मैंने भी वो सीखे। बहुत सारी किताबें पढ़ी मैंने उसके लिए, उस पर किताबें बहुत सारी लिखी मैंने। कैसे आप जो बता रहे हैं कि एक साधारण स्टूडेंट थे, जैसा आपका कहना है, साधारण स्टूडेंट से जो मेमोरी आप इतने काफ़ी स्ट्रांग कर लिया आपने, याद करने की आपकी क्षमता काफ़ी अच्छी है, कैसे किया ये? इसमें दो प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ इमेजिनेशन। जो भी चीज़ हम इमेजिन करते हैं वो कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। तो जो चीज़ आपको याद करना है उस चीज़ को अगर इमेजिनेशन में किसी न किसी रूप में आप देख पाते हैं, कन्वर्ट कर पाते हैं, देन इट बिकम्स मेमोरेबल, तब वो यादगार बन जाता है। आपने गौर भी किया होगा, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, कि आपको मैं कुछ भी एग्जांपल देने के लिए, कोई एक चीज़ को समझाने के लिए मैं कोई टूल, कोई गेम, कोई टॉय यूज़ करता हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि एक तो आप मेरी बात सुन रहे हैं, दूसरा जो मैं दिखा रहा हूँ वो देख रहे हैं। तो जो चीज़ हमें दिखती हैं वो हमें याद रहती हैं। तो आई यूज़ द लॉ ऑफ इमेजिनेशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन, कुछ निमोनिक्स के टूल्स होते हैं, निमोनिक्स, राइट, तो जिससे हम चीज़ों को बेहतर तरह से याद कर सकते हैं। जब आप इसको करने लगते हैं तो दैट बिकम्स अ स्टाइल ऑफ योर लर्निंग। कब से मेडिकल साइंस जो है, जो लोगों को ठीक करने की जो आपने एक टारगेट किया है कि लोगों को नेचुरोपैथी से ठीक किया जाए, नेचुरल तरीके से ठीक किया जाए, ये विचार कैसे आए, कब से आए? आई थिंक इट हैज़ बीन मोर देन 20 ईयर्स। इट स्टार्टेड विद मी, मेरे से शुरू हुआ बचपन से, आई थिंक टिल द एज ऑफ से 30 के आसपास तक। आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम व्हाट वी कॉल एज IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या इरिटेबल बाउल डिजीज़, IBD, IBS बोल सकते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, बाकी बीमारियों की तरह इसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी सब कुछ करा के देख लिया, जैसे लोग करते हैं। देन मुझे लगा कि जब कहीं इलाज ही नहीं है, इसका मतलब इलाज हमें खुद ही इन्वेंट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। फिर मैंने बहुत लिटरेचर पढ़ा, फिर मुझे कुछ सुराग मिली, और जैसे ही मैंने वो किया, इट टुक 15 डेज़, 15 दिन लगे। उसके बाद से लेके अब तो 20 साल से ऊपर हो गए, दोबारा IBS हुआ नहीं। वो टिप मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरी तरफ बहुत सारे पेशेंट होंगे। मैंने सिर्फ एक काम किया, एनिमल फूड एंड पैक्ड फूड छोड़ दिया। पहले तो बंगाली में होता ही है, मीट मछली खाते ही हैं, बंद कर दिया। डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दिया, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन बंद कर दिया। जैसे ही मैंने ये किया, 15 दिन के बाद से तो मैं भूल ही गया, तब से लेके अभी तक, कि दोबारा कभी हुआ ही नहीं। तो यानी कि इतनी छोटी सी बात, कितनी छोटी सी बात है ये। अगर कोई मुझे पहले बता देता तो मुझे जो लाइफ के मान लो 30 साल यूँ ही निकले विद IBS, तो वो भी मेरे ठीक निकलते। तो बड़े से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान सोल्यूशन हो सकता है। तो ध्यान इसी पे गया कि इसका मतलब बाकी बीमारी का भी मिल सकता है। मेरी वाइफ को साइनस की दिक्कत थी, या फिर उनको हमेशा नाक बहता रहता था, जब से मैं जानता हूँ। और उसके साथ भी यही था कि भाई जगह जगह जाके ट्रीटमेंट करना, मैं भी साथ जाता था। फिर मुझे लगा कि जब IBS का इलाज हो सकता है तो इसका भी हो सकता है। तो थोड़ा और R&D किया, तो मुझे एक चीज़ और मिल गई। मैंने उस पर ट्राई किया। अगेन इट टुक अबाउट हफ्ता से लेके 14 दिन, मान लो 2 हफ्ते लग गए। तब से लेके नाउ अगेन सो मेनी ईयर्स, मोर देन 2 डेकेड्स, नो प्रॉब्लम। वो टिप ये था कि खाली पेट आंवले का जूस पिलाओ कुछ दिन तक, 2 हफ्ते तक। खाली पेट ताज़े आंवले का जूस 100 ml, राइट, प्योर जूस पिलाएंगे, तो फिर ये ख़त्म हो जाता है। और ख़त्म हो गया, अभी तक भी नहीं है। तो अब जिज्ञासा और बढ़ी, तो डायबिटीज़ का भी हो सकता है, BP का भी हो सकता है, कैंसर का भी हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात है, अब तो जर्नी बड़ी लंबी है, हो चुकी है, तो हमने देखा कि भाई बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान सोल्यूशन होता है, और उससे सटीक इंसान ठीक होता है। और उसका एविडेंस बेस मॉडर्न साइंस में भी है, उसका एविडेंस जिक्र वो आयुर्वेद के टेक्स्ट में भी है, लेकिन न जाने कैसे वो दबा हुआ है, छुपा हुआ है। तो मेरा काम तो ये है कि उनको निकालना और आप तक पहुंचाना। सही कहा आपने, कमाल की जानकारी दिया डॉक्टर विसुरूप ने। IBS के बारे में बता दूं कि IBS एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बार बार, लगभग साल में एक बार जरूर आता है। इस हालात में जो है, स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके इंटेस्टाइन जाम हो जाएंगे, लगातार कंटिन्यू वॉमिटिंग होगा, पेट दर्द काफ़ी तेज होगा। और जो मेडिकल साइंस है, हमने देखा है कि इवन कि डॉक्टर्स सर्जरी करने के लिए तैयार होते हैं कि जी सर्जरी करेंगे और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसे क्लियर कर देंगे। मेडिकल मैनेजमेंट पे भी रखा जाता है, हालांकि मेडिकल मैनेजमेंट भी बड़ा कमाल का है कि आपको भूखे रख दिया जाएगा, माउथ इनटेक बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा कि वही 2 से 3 दिन में आपके इंटेस्टाइन क्लियर हो जाए। डॉक्टर साहब जैसा बता रहे हैं कि IBS इन्होंने ठीक कर लिया नेचुरोपैथी से, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब जो पैक्ड फूड की बात कर रहे थे, तो क्या ये पैक्ड फूड 15 दिन, आपने कहा कि 15 दिन में बंद कर दे,
या 1 महीने बंद कर दे, उसके बाद क्या ले सकते हैं? और लेने के बाद क्या फिर से आईवीएस की प्रॉब्लम नहीं आएगी? जिस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम आई है वो चीज़ दोबारा करेंगे तो दोबारा प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं कि पैक्ड फूड इटसेल्फ वाज रीज़न, इन माय केस इट वाज अ डेयरी प्रोडक्ट, राइट, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ने की वजह से। लेकिन तब मैंने सब ये भी छोड़ दिया साथ साथ। तो एक बार ठीक होने के बाद फिर कभी कभी एज ए चीटिंग हफ्ते में 1 बार 2 बार यूं ही खा लिया जस्ट फॉर द टेस्ट, फिर तब भी आपका बॉडी टॉलरेट करता रहेगा। लेकिन जो जिनको आईबीएस है, अगर वो लगातार डेयरी प्रोडक्ट लेते रहेंगे तो आईबीएस भी बना रहेगा। तो पहले तो छोड़िए बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉर 15 डेज, जब ठीक हो चुके तो तब भी नहीं लीजिए, लेकिन लेना है तो कभी कभी लेने से बॉडी उतना तो झेल ही जाएगा। एक हमने आपकी काफ़ी पुरानी छोटी सी क्लिप देखा है कि आपका फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी झुकाव था। शुरुआत में हमने आपके बड़े अच्छे कुछ फाइट सीन भी देखे हैं, तो वो कैसे शुरू हुआ और फिर कैसे उससे पीछे हो गए? देखिए, मकसद तो ये है, यू कैन कॉल मी ए टीचर, कि भाई एक कॉन्सेप्ट है वो लोगों तक पहुंचाना है। तो मीडियम हो सकता है, बुक हो सकता है, मीडियम हो सकता है, सेमिनार हो सकता है, इस तरह के वीडियोस हो सकते हैं। इस वीडियो से भी क्या अचीव कर रहे हैं कि एक इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए काम की है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, है ना। तो तब आइडिया ये था कि क्यों ना बड़े पर्दे पे जो सिनेमा हॉल के को एज ए मीडियम बनाया जाए, एक कहानी के माध्यम से मेमोरी के टेक्निक्स लोगों तक पहुंचाएं, एंटरटेनमेंट के माध्यम से, एजुटेनमेंट बोल सकते हैं उसको। तो इस सोच के साथ हमने एक ही मूवी बनाई, याद रखेंगे आप। ये पूरा कई सारे शहरों में थिएटर में लॉन्च हुआ, लुधियाना, चंडीगढ़, कश्मीर, कोलकाता, लखनऊ, बहुत सारे देशों। उसमें कुछ फाइट सीन भी थे, मैंने आपकी फाइट सीन करते हुए देखा है। वो तो पूरा फुल फ्लेजेड बॉलीवुड मूवी था ना वो। ओके। आयशा जुल्का हीरोइन थी, मैं हीरो था। तो इसमें पेंटल, उसमें वो विलन थे। फिर इस तरह से अच्छे स्टार कास्ट थी उसमें। गजेंद्र चौहान, अच्छा। जो युधिष्ठिर या बने थे, वो भी थे। तो इस तरह से वो फुल फ्लेजेड जैसे बॉलीवुड मूवी होती है, एक्शन मूवी, सॉन्ग, सारा कुछ वैसे का वैसा ही। बट आइडिया ये था कि इसके माध्यम से, इसके कहानी के अंदर कहीं के छुपे हुए क्लूज थे। थ्रू दैट क्लू बच्चों के लिए था कि बच्चे अपने मेमोरी के टेक्निक्स सीखें। तो उस हिसाब से तब बना था। उस वक्त तो सीडी और ये सब डिजिटल था नहीं, 2004 की बात है। तब तो रील हुआ करते थे और रील के माध्यम से वो फिर स्क्रीन पे वो स्क्रीन होता था। तो यस, वो एक मूवी बनाई थी। मकसद कोई बॉलीवुड में एंटर करने का नहीं था। मकसद ये था कि एक ऐसा मीडियम यूज़ करें जिससे मीडियम से हम वही वाली बात इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों तक पहुँचाएं। अब बच्चों की जब बात हुई है तो एक बार फिर से और लास्ट हमारा ये होगा, क्वेश्चन होगा कि बच्चों को अपने मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या टेक्निक अपनाएं, क्या उनके लाइफ स्टाइल में फूड हो, ये बता देते। लाइफ स्टाइल में बच्चों का तो डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दीजिए, एनिमल फूड बंद कर दीजिए, पैक फूड मिनिमाइज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे अगर नंगे पैर धरती पे रहेंगे कुछ देर तो उससे उनका कंसंट्रेशन, नेचुरल कंसंट्रेशन बढ़ेगा, राइट। बच्चे जब खेलेंगे तो कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे ग्राउंड हो, राइट। स्कूल में अक्सर ग्राउंड होते ही हैं, लेकिन नंगे पैर वो खेलने का मौका मिल जाए, सॉक्स ना पहना हो, घास हो या सिंपल ग्राउंड हो, कंक्रीट ना हो बस, तो दैट विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन वेरी वेरी मच, राइट। और बच्चों का खाने का टाइमिंग जो है, सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी, उसको सेट करना पड़ेगा। डोंट ईट आफ्टर 7 PM और 8 PM, राइट। तो देर रात तक जो 10 बजे बच्चे खाना खाते हैं वो डिसरप्शन काम करता है। तो सर्केडियन क्लॉक को ठीक करें। कुछ मेमोरी टेक्निक्स हैं, तो जो मेमोरी टेक्निक सीखने से एडवांटेज मिलता है। सीखने के लिए एक किताब मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, स्मार्टर मेमोरी, रूपा पब्लिकेशन की है, नीरजा रॉय चौधरी मेरी वाइफ ने लिखा है। उसने मेमोरी टेक्निक से कई सारे खिताब हासिल किए। फॉर एग्जांपल पूरी डिक्शनरी याद कर ली थी, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी। अच्छा। हाँ, तो ये उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो खैर, आपको डिक्शनरी याद नहीं करना है, लेकिन जो भी चीज़ आपको याद करना है वो कैसे याद करना है, उसके लिए स्मार्टर मेमोरी किताब आप ले सकते हैं और बड़े सिंपल ढंग से उसमें सब कुछ बताया गया है। तो निमोनिक्स कैन हेल्प यू एंड नेचुरल मेमोरी बढ़ाने के लिए धरती से जुड़ना, एंड डोंट ईट आफ्टर 6 PM। लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शुड बी द पार्ट ऑफ द डाइट। हर दिन बच्चे का टोटल डाइट, मान लो एक बच्चा 1 kg खाना खाता है पूरे दिन भर में, उसका 50% शुड बी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और बाकी 50% कैन बी कुक्ड फूड। अगर ये बैलेंस मेंटेन करेंगे तो नेचुरल जो बच्चे की इंटेलेक्ट बोलेंगे इसको, वो इम्प्रूव होगी, और बच्चे का जो अलर्टनेस है वो इम्प्रूव होगा, कंसंट्रेशन वो इम्प्रूव होगा, रिकॉल पावर इम्प्रूव होगा।
हाँ, मेरे ख्याल से आज के डेट में जो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, जिनके पैर ग्राउंड की यानी कि मिट्टी पे नहीं लगते। हमारे जनरेशन की तो खैर बात ही अलग थी, हम लोग खाली पैर ग्राउंड में खेलते थे, लेकिन आज वो हालात नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को छोटे से छोटे गार्डन में भी कम से कम आधे घंटे का उस समय दें। अगर मैदान में जा रहे हैं, खाली पैर घूम रहे हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं तो कम से कम छोटे से छोटे गार्डन में, क्योंकि कंक्रीट में वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों डॉक्टर साहब? कंक्रीट वाला जो फर्स्ट नहीं मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी ग्राउंडेड, राइट। अर्थ से जुड़ना, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, वही इलेक्ट्रॉन है जो आपके बच्चे को मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग बनाएगा। तो आप देखा आपने कि किस तरह से डॉक्टर विश्वरूप खुद को भी मेंटेन करते हैं, और मेमोरी पावर की भी बात इन्होंने किया कि किस तरह से आप अपने मेमोरी पावर को बूस्ट कर सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।